मम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण। तो आपका स्वागत है। ये गुरुवार को रहता था कल, लेकिन कुछ था इसलिए फिर उसको हमने आज किया है, तो इसको हम शुरू करते हैं। तो पिछले हफ्ते हमने ये श्लोक देखा था, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। सॉरी, इधर दिख नहीं रहा है। अभी दिख रहा है आपको? तो ये पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये श्लोक हमने पिछली बार लिया था और इसका अर्थ भी हमने देखा था कि भगवान क्या बोल रहे हैं। जैसे अभी माता जी कुकिंग कर रहे हैं, तो कुकिंग करने के बाद डायरेक्ट खा लेंगे क्या? नहीं, भगवान बोलते कुकिंग करने के बाद भोग लगाओ, है ना। तो ये श्लोक में वो बोल रहे भगवान कि भक्ति से मुझे अर्पण करो, है ना। तो हम जो भी कुछ खाते हैं या पीते हैं वो इन चीजों में से एक रहता है, पत्र पुष्प फल तोय। तोय मीन्स पानी या दूध, इनमें से सब कुछ बनता है। या हम कुछ भी खाते हैं तो उसमें फल खाते हैं, बराबर है। और तोयम, तोयम का अर्थ पानी होता है, दूध भी होता है। तो पानी नॉर्मली हम बहुत बार पीते हैं दिन में, तो हर बार भोग लगा के पियेंगे ऐसा हमने नियम तो नहीं रखा है इसको में, लेकिन पियेंगे तो अच्छा है। एक बार भोग लगा के एक मटकी में भर के रखा तो भी चलेगा ऐसा, लेकिन नॉर्मली उसको हम नहीं करते। लेकिन तोयम में मिल्क, क्योंकि वो एक फूड में आता है, तो उसको तो भोग लगा के पीना चाहिए, है ना। तो बाकी पत्र, पत्र मीन्स भगवान को तुलसी पत्र अर्पण करेंगे तो पत्र का विशेष अर्थ होता है तुलसी पत्र। तो जब भगवान को तुलसी पत्र अर्पण करते हैं भक्ति से तो भगवान खुश होते हैं। पुष्प मतलब पुष्प, कमल का पुष्प, गुलाब का, ये वो सब भक्तिपूर्वक पुष्प अर्पण करते हैं तो भगवान एक्सेप्ट करते हैं। और फल, फल मतलब फल भी होता है, लेकिन हम जो खाते हैं वो भी, फिर वो फल नहीं हुआ, अन्न हो गया, है ना। लौकी की सब्जियां कोई और, तो समझिए कि लौकी कद्दू तो फल में आता है, लेकिन कुछ और आप चपाती सब्जी भी बनाते हैं दूसरा, तो भी भगवान को प्रेम से अर्पण करना ही है। और तीसरा अध्याय का 13 नंबर श्लोक में भगवान ने तो बोला ही है कि मुझे अर्पण करके खाओ नहीं तो तुमको पाप लगेगा। इसके बाद भी एक श्लोक आएगा, उसमें भगवान फिर से बोलेंगे, मतलब 3 बार हो गया ऐसा हम बोल सकते हैं। पहले तीसरे अध्याय में आए भगवान, तीसरे अध्याय का 13 नंबर श्लोक में डायरेक्ट बोलते हैं। ये 9वें अध्याय का 26 नंबर श्लोक है, 26 नंबर का श्लोक है। मतलब ये दूसरी बार भगवान बोल रहे हैं
मुझे भोग लगा के खाओ। अब एक और इसके बाद एक तीसरा श्लोक में दिखाऊंगा, तब भी आपको समझ में आएगा कि भगवान उधर बोलते कि दो जो भी तुम खाते हो ना, तो मुझे भोग लगा के खाया करो। मतलब भगवत गीता में 3 जगह भगवान बोल रहे कि मुझे भोग लगा के खाया करो, है ना। तो ये दूसरा श्लोक है वैसा। इधर भगवान बोले फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, मुझे अर्पण करो भक्ति से, तो मैं उसने खाता हूँ, है ना। अश्नामी, अश्नामी मतलब मैं स्वीकार करता हूँ या खाता हूँ। ये जो अश्नामी शब्द है मतलब मैं स्वीकार करता हूँ, मतलब जो हमें कुछ देना है, हमें खाना है, उससे पहले भगवान को भोग लगा के खाओ। ऐसा भी इसका हम एक अर्थ पकड़ सकते हैं। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मतलब भक्ति से भगवान को अर्पण करना चाहिए, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। तो घर में भी आप भगवान को कुछ अर्पण करेंगे कुकिंग करके, तो भगवान उसको अर्पण करने के बाद खा ही रहे हैं, भक्ति से हम अर्पण करेंगे तो मतलब घर में भी प्रसाद है। क्योंकि प्रसाद का महत्व तो बहुत हमने सुना है ना। कोई किधर भी जाता है तो प्रभु जी हमारे लिए प्रसाद लाए क्या, है ना। कोई अगर प्रयागराज चले गए तो बोलते गंगा जल लाए क्या, क्योंकि गंगा जल क्या है, गंगा जल भी प्रसाद है, भगवान के चरणों को धो के आए, है ना। तो प्रसाद का बहुत महत्व है। तो घर में भी हम भगवान का फोटो या विग्रह रख सकते हैं। नॉर्मली अच्छा है कि विग्रह न रखे, फोटो रखे, क्योंकि विग्रह रखेंगे तो फिर पूजा सेवा बहुत करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो अपराध। और पूजा सेवा बहुत करेंगे तो फिर माला करने के लिए जप नहीं, जप करने के लिए, माला करने के लिए, पढ़ाई मतलब पुस्तक पढ़ना है, प्रवचन सुनना है, उसके लिए समय ही नहीं है मुझे। तो इससे अच्छा कि घर में नॉर्मली फोटो रखे। विग्रह की सेवा करना है तो मंदिर में आके भगवान के लिए जो सेवा रहता है उसमें हम हाथ बार लगा सकते हैं। तो ये दूसरी बार भगवान बोले कि भोग लगा के खाओ, है ना, इनडायरेक्टली। तो भक्ति से हम घर में भी भोग लगा के अगर भगवान को खिलाते हैं तो भगवान उसे खाते हैं, और वो घर में भी प्रसाद बन जाता है। ऐसा नहीं कि मंदिर से आता है तो ही प्रसाद है ना। तो घर में भी भोग लगा के खाएंगे तो भी प्रसाद ही है, क्योंकि भगवान को प्रेम से अर्पण करेंगे, फोटो को भी तो भगवान खाते हैं, फोटो से भी खाते हैं। तो ये हमने श्लोक देख लिया था। अभी इसके आगे के श्लोक देखेंगे, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट श्लोक देख रहे हैं। तो इसका आगे का ये श्लोक है। तो 26 नंबर था, ये है 27। तो ये तीसरा श्लोक है भगवत गीता में जहां भगवान बोलते कि मुझे भोग लगा के खाया करो, है ना। तो इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान बोलते अरे भाई मेरे को कोई खिलाता है, नहीं नहीं। भगवान के धाम में तो भगवान को कोई कमी है ही नहीं। तो उधर कौन सेवा करता है भगवान का, तो लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्य मानम गोविंदम आदि पुरुषम, कृष्ण की सेवा सहस्त्र लक्ष्मियां कर रही है। अरे ऐसा तो कभी हमने सुना नहीं है। नारायण की सेवा करती है वो भी एक लक्ष्मी, उधर 1000 लक्ष्मी तो जगह भी नहीं है, क्योंकि नारायण भगवान वो सांप, है ना, आनंद शेष के ऊपर बैठे हैं। उधर बस पति पत्नी बैठेंगे उतना ही जगह रहता है। तो उधर हजारों लक्ष्मी आ भी गए तो सेवा नहीं कर सकते, हमें ऐसा लगेगा। तो हम वैकुंठ जगत में बोलेंगे, वैकुंठ लोक में भगवान के, तो उधर भगवान का सेवा सहस्त्र लक्ष्मियां कर सकती है, लेकिन उधर भी एक ही लक्ष्मी का वर्णन आता है। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोल रहे कि सहस्त्र लक्ष्मियां कृष्ण की सेवा कर रही है, नारायण की नहीं बोल रहे, कृष्ण की सेवा कर रही है ना। तो मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग हैं भगवान के धाम में, लक्ष्मी जैसा, मतलब वो गोपियों को भी पकड़ सकते हैं हम, सहस्त्र लक्ष्मियां। तो वो लक्ष्मी फिर कभी गरीब होंगी क्या, नहीं। तो ऐसे करोड़ों सहस्त्र भगवान की लक्ष्मियां सेवा कर रही है, तो भगवान को खाने पीने का कोई टेंशन नहीं है, फिर भी भगवान हमको मांगते ही रहते भाई जो भी भोग लगा, मुझे भोग लगाया करो करके, है ना। तो वैसे एक श्लोक है ये, भगवान इसमें बोलते हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, देखो इधर लिखा है खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो एक एक देखेंगे भगवान क्या क्या मांग रहे हैं। बोलते जो कुछ करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो, मतलब भगवान की संतुष्टि के लिए करो। तो समझे कि कोई कुकिंग कर रहा है, अभी माता जी कुकिंग कर रही है, तो भगवान के लिए करना चाहिए। तो हो सकता है हम हमारे लिए ही करते हैं, भूख लगे तो, नो डाउट, हमें अभी हमारा उतना लेवल नहीं है, लेकिन ये पता भी होना चाहिए कि भगवान के लिए करें। और दूसरा है कि भगवान के लिए करे ना करे, अभी हमारा भाव नहीं है पूरा इतना कि भाई समझे कि अभी हम ट्रैवलिंग में चले गए, तो ट्रैवलिंग में चले गए, उधर किसी ने हमको प्रसाद दे दिया, तो फिर हमें कुकिंग करके खाने की जरूरत नहीं है, तो फिर भगवान को भोग लगाएंगे क्या हम, कि भगवान का तो टाइम हो गया, घर में हम तो 5 बजे या रात को 8 बजे भोग लगाते थे, अभी हम बाहर आ गए किसी के घर में, उधर तो हमको भोग लगा के किसी ने खिला दिया, लेकिन घर के भगवान के लिए कुछ खाया कि नहीं खाया उतना हमें याद नहीं रहेगा,
है ना। तो लेकिन इधर ये बोला जाता है कि एटलीस्ट जो भी हम खाते हैं घर में कुकिंग करके वो भगवान को भोग लगे खाना चाहिए। तो इधर बोल रहे कि जो कुछ करते हो, तो जो जॉब करते हैं, है ना, या पढ़ाई करने वाले पढ़ाई कर रहे हैं, तो भगवान को अर्पित करें। अभी भगवान को अर्पित करें कैसे? जॉब करने वाले भगवान को कैसे अर्पित करेंगे? तो इसमें एक और बोला है कि दान। तो जॉब करने वाले दान दे सकते हैं, लेकिन पढ़ाई करने वाले तो दान भी नहीं दे सकते, उनको ही दान लेना पड़ता है, माता पिता से पैसा लेना पड़ता है। तो जो कुछ करते भगवान के लिए कैसा? तो हम भक्त है, लोग हमें पहचानते हैं हम भक्त है, तो भगवान के लिए प्रचार करना चाहिए। हम जिधर भी जॉब करते हैं या ट्रैवलिंग करते हैं, कोई आदमी अगर आपको दिख जाता है आस्तिक है, तो उनको हम प्रचार कर सकते हैं। और अगर हम जॉब करने वाले हैं, अच्छे खानदान से है या बड़ा पोस्ट है ना, तो लोग भी आकर्षित हो जाते हैं, अरे ये अच्छे खानदान से है, बड़ा पोस्ट है, जॉब करता है, फिर भी भक्ति करता है। तो इनडायरेक्टली क्या होता है, हम कुछ थोड़ा उनको बोलते तो उनको लगता है अरे भाई भक्ति करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि भाई बूढ़े गरीब लोग कुछ खाने पीने के लिए नहीं, इसलिए भगवान के धाम भगवान के मंदिर जाते हैं, मांगते हैं भाई हमको खाने पीने का व्यवस्था कर दो। नहीं, मतलब पढ़े लिखे होने के बाद घर गृहस्थी में भी भक्ति किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि साधु लोग ही करना चाहिए घर से भक्ति, और गृहस्थी लोग क्या करना चाहिए? गृहस्थी लोगों ने बस पिक्चर देखना चाहिए, टीवी देखना चाहिए, बच्चों को संभालना चाहिए, बस हो गया, इसी को गृहस्थी बोलते हैं, है ना। कभी कभी मंदिर में जाके थोड़ा बहुत दान कर दिया तो हो जाता है, उसी को भक्ति बोलते हैं। नहीं, तो गृहस्थ जो कुछ करते हो, इसमें बोला है भगवान ने, हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसका फायदा हमें प्रचार में कर सकते हैं, है ना, लोगों को इंस्पायर करके उनको प्रचार कर सकते हैं। और जो कुछ हम कर रहे हैं, जैसे कुछ काम कर रहे हैं, तो उसमें हम अगर अच्छे रहेंगे तो लोग भी सोचेंगे अरे ये भक्त है और ये अच्छा रहता है, इसको कुछ बुरा आदत नहीं है। देखो, ये तंबाकू खा के दीवारें को कलर नहीं करता है लाल लाल, है ना, लोग करते हैं ना, दीवारें लाल करते हैं, तो ये अच्छा है। ये फालतू की बकवास नहीं करता है, ये गलत वीडियो नहीं देखता है, पिक्चर के गाने नहीं गाता है, दूसरों को परेशान नहीं करता है। तो हमारी आदतें देख के, ये नॉनवेज नहीं खाता है, देखो कुछ लोग को अच्छा लगता है कि नॉनवेज नहीं खाता है, क्योंकि वो भी नॉनवेज नहीं खाते, है ना। और नॉनवेज खाने वाले लोगों को भी अच्छा लगता है कि भाई कोई अगर भक्त है नॉनवेज नहीं खाता तो उसको अच्छा लगता है। अगर कोई बोलता है कि हम भी हिंदू है, नॉनवेज खाता है, उससे अच्छा उसको अच्छा लगता है कि कोई बोलता है हम भक्त है हम नॉनवेज नहीं खाते, उनको अच्छा लगता है। हमें पता नहीं चलता ये लोग, लेकिन हम जो तपस्या करते हैं लोगों को पता चलता है, तो लोगों को हमारे बारे में, हम तपस्या कर रहे हैं ऐसा करके रिस्पेक्ट बढ़ता है। और मैं भी जब जॉब करता था, तो मैं 3 साल जॉब किया, तो हमने देखा कि बाहर के लोगों से ज्यादा लोग जो भक्त है, हालांकि ऐसे नहीं कि तब हम तिलक लगा के और धोती कुर्ता पहन के कॉलेज में जाते थे, नहीं। तो हम, मैं जॉब करता था, इंजीनियरिंग कॉलेज को पढ़ाता था, और बाकी टीचर्स भी थे, और मैं भी वैसे एक टीचर था। लेकिन सभी टीचर में जो भक्त थे, हम 2 लोग थे, एक और सर थे हमारे साथ, सुरेश सर करके थे, हम दोनों भी इस्कॉन से कनेक्टेड थे। तो हमको लोग बाकी टीचर से ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि हम बाकी टीचर जैसा नहीं थे। तो बाहर से भी हम अगर अच्छे से भक्ति करते तो लोगों को समझ में आता है कि अरे ये भक्त है, और हमारे आचरण से भक्ति का प्रचार हो रहा है। तो हम जो कुछ कर रहे हैं उधर भी हम भक्ति का प्रचार कर सकते हैं, ऐसा। तो हमारे, हम जो कुछ कर रहे हैं उससे हम भगवान की संतुष्टि कर रहे हैं, क्योंकि हम अच्छा बिहेव करें तो भगवान संतुष्ट हो रहे हैं, उससे प्रचार भी हो रहा है। और दूसरा है कि भगवान के लिए करो, मतलब ये करने से भगवान संतुष्ट होंगे क्या? कि समझे कि अभी हमारे पास ऑप्शन है कि हम किसी का नुकसान करके पैसे कमा सकते हैं जॉब करते करते। हमको किसी ने बोला कि भाई तुम तुम्हारा जॉब कर रहे हो, तुम्हारा जो पोस्ट है उससे तुम उसका नुकसान करो जिससे मेरे को फायदा होने वाला है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट मेरे तरफ दे दो, वो टेंडर हमारे तरफ आने दो, उसको जानने वाला है लॉ के हिसाब से, तुम कुछ तो घोटाला कर दो, वो मेरे तरफ आना चाहिए, तुमको उसका मैं 10% दे दूंगा। तो अब ये भगवान को खुश करेंगे क्या? करप्शन करना, दूसरे का नुकसान करना, नहीं। तो फिर जो कुछ करते हो भगवान के लिए करो, मतलब वो करप्शन करके दूसरे का नुकसान हो के अगर हमारा फायदा हो रहा है, लेकिन भगवान का फायदा हो रहा है कि उसमें भगवान खुश होंगे क्या? नहीं। तो वो नहीं करना है। मतलब कुछ ऐसी चीजें जो हम पढ़ाई करते वक्त या जॉब करते वक्त भगवान उससे प्रसन्न नहीं हो सकते, तो ऐसी चीजें नहीं करना है। उसको बोलते प्रतिकूल, भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल। जैसे दारू पीना या नॉनवेज खाना, कोई बोलेंगे अरे भाई पार्टी है, चलो आज कंपनी की तरफ से पार्टी है, जिसको जितना चाहे खाओ, नॉनवेज, दारू पीना है पियो, आज मालिक की तरफ से है ना, रमजान है, आज मालिक की तरफ से मुर्गी आई है, ऐसा कुछ तो नहीं कर सकते, है ना। कि भाई कोल्ड ड्रिंक्स है,
तो नॉर्मली हम कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं पीते, आपको पता है नहीं पता है मुझे पता नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसलिए बता रहे हैं। हम कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं पीते हैं। वो ठीक है, कभी कभी समझे कि ऑरेंज जूस है, ऑरेंज जूस पी सकते हैं कि वो ऑरेंज जूस है। अभी ऑरेंज जूस तो ऑरेंज का नहीं रहता है, वो भी क्या रहता है, फ्लेवर ही रहता है। लेकिन थम्स अप, कोका कोला, ये इससे तो वो ठीक ही है कि जूस है कोई। तो लेकिन वो बोलने के लिए कोल्ड ड्रिंक ही है, मतलब उसमें बर्फ है और जूस है, लेकिन तो ठीक है, शरबत वरबत वो चल जाएगा। लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स जैसे थम्स अप, गट 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 गट, तो वो नहीं पीते हैं। तो ये सब टालेंगे तो अच्छा है। तो क्योंकि वो भी भगवान को प्रसन्न नहीं करता है, क्योंकि वो तो शरीर को घातक है ना। थम्स अप ये क्या है, ऐसा नहीं कि नॉनवेज में आता है, नहीं है, लेकिन वो सड़ा हुआ पानी है, कि वो एक ड्रिंक, मतलब नशा जैसा ही है। तो इसीलिए भी नहीं करते हम। और चाय कॉफी तो फिर दूर की बात है, तो फिर वो भी नहीं करेंगे। तो जॉब करते वक्त हम भगवान को प्रसन्न क्या कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम सब कुछ कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट है वो पढ़ाई कर सकता है अच्छे से, वो भक्त है, वो अगर अच्छे से पढ़ाई करेगा, उसको बुरी आदतें नहीं है, तो बाकी लोग बोलेंगे ये भक्त है इसलिए इसको बुरी आदतें नहीं है, ये पोर्नोग्राफी नहीं देखता है, ये लड़कियों के ऊपर लाइन नहीं मारता है ना, ये फालतू में इधर उधर बैठ के इधर उधर गप्पा करो, ये नहीं करता है, अच्छे से पढ़ाई करता है। देखो वो माला करता है, इसके वजह से उसका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा है, इसलिए वो बुरी चीजों से बच गया है। और हम फंसे हैं, हमारा ध्यान नहीं लगता है पढ़ाई करते वक्त। कल पेपर है, लेकिन हमारा पूरा ध्यान है कि मैच का स्कोर कितना हुआ, मैच चल रहा है, या अरे देखो हॉस्टल के बाहर लड़कियां खड़ी है, ये चीजों में उसका ध्यान नहीं जाता है। तो पढ़ाई करते वक्त कोई अगर स्टूडेंट है तो ये चीजें करेगा, तो वो जो कुछ कर रहा है उससे भगवान को प्रसन्न कर रहा है, इसका अर्थ ये हुआ। दूसरा है खाते हो, मतलब हमें जो भी कुछ खाना है, तो नो डाउट नॉनवेज है ना, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉरी, दारू, ये तो अलाउड ही नहीं है। लेकिन वेजिटेरियन तो फिर अलाउड है ना, तो वो तो खा सकते हैं भाई किधर भी। तो उसमें भी भगवान ये तीसरी बार बोल रहे भगवत गीता में कि मुझे अर्पित करके खाओ, है ना। जो भी कुछ खाते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। मतलब क्या है, खाना है तो मुझे अर्पित करो, बाद में तुम खाओ। तो ये तीसरी बार भगवान भगवत गीता में बोल रहे कि मुझे अर्पण करके खाया करो, है ना। ऐसा और भी एक जगह शायद होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये 3 बार तो मुझे याद आ रहा है, 3 बार तो भगवान ने बोला है। इससे पहले का श्लोक भी मैंने बता दिया ना आपको, ये एक श्लोक है, कुछ भक्त लेट ज्वाइन किए इसलिए फिर से बता रहा हूँ। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, इसमें भी भगवान क्या बोल रहे हैं कि पत्र पुष्प फल जल ये तुम मुझे प्रदान करो। मतलब तुम ये, इससे ही कुछ ना कुछ बनता है ना हमारा। फल तो खाते हैं, पानी पीते हैं, लेकिन जल की जगह दूध भी होता है, उसका अर्थ तोयम। तो दूध भी पीना है, पानी तो ठीक है, पानी हम हर बार भोग लगा के नहीं पीते। जब भगवान को चपाती सब्जी दाल राइस ऑफरिंग करते हैं तब पानी ऑफरिंग करते हैं, वो पानी पी लेते हैं। लेकिन पत्र पुष्प फल, फल या सब्जी, है ना, पत्र मतलब सब्जी भी होता है, तो पालक सब्जी दाल है ना, पालक मेथी ये पत्ते वाली सब्जियां हो गया, तो वो भगवान को अर्पण करके खा सकते हैं। तो ये खाने के बारे में। लेकिन पत्र का एक और अर्थ होता है तुलसी, तुलसी भगवान को अर्पण करना चाहिए। तो इस प्रकार ये इस श्लोक का भी अर्थ ये होता है कि भगवान को अर्पण करके खाया करो। और पहला श्लोक हमने बताया था, कहाँ पे पहला श्लोक, भगवत गीता का 3रा अध्याय 13 नंबर श्लोक, उधर भगवान बोलते हैं। तो तीसरे अध्याय में भगवान ने पहली बार बोला भोग लगा के खाओ, ये 9वें अध्याय का 26 नंबर श्लोक में बोला, और 27 नंबर श्लोक में भी भगवान बोले कि जो भी कुछ खाना है ना, वो वेजिटेरियन ही होना चाहिए। और जो भी कुछ खाना है उसमें क्या करना है, डायरेक्ट मत खाओ, उसे मुझे अर्पित करके खाओ, ये तीसरी बार भगवान बोल रहे हैं। भोग लगाए बगैर खाए मत करो। और इधर तो डायरेक्ट बोल रहे कि मुझे अर्पण करके खाओ, नहीं खाए तो क्या होगा, वो तीसरे श्लोक के 13वें अध्याय, तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में बोला है तुमको पाप लगेगा नहीं खाओगे अर्पण करके बेटा। तो इसलिए भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए। तो फिर प्रभु जी हम किसी शादी में जाते हैं, तो उधर तो फिर भोग लगाया नहीं रहता है, हम जाते तो पहले लोग खाते हैं, तो अभी उधर क्या करें, है ना। तो आप में से किसी को पता है, बताइए आप, तब क्या करना है। मैंने इससे पहले भी बताया आपको, लेकिन आपको अगर याद आ रहा है किसी को तो आप बता सकते हैं माइक ऑन करके। समझे कि आप शादी में चले गए, अभी गृहस्थ है, भक्त भी है और गृहस्थ भी है, तो शादी में तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके भी लड़का लड़की होंगे आगे जाके, उनका भी शादी करना है, आपको भी रिलेशन संभालना है ताकि वो लोग भक्त बन जाए भविष्य में। तो आपको शादी में जाना है, आप भक्त है, भोग लगा के खाना है, ये आपको पता है। अभी आप शादी में जाएंगे तो क्या करेंगे बताओ, भूखे रहेंगे क्या करेंगे बताइए।
श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु 3 बार कहना है। ओके, और मन में भोग लगा के हम खा सकते हैं। तो ये बराबर है, लेकिन इसमें थोड़ा आधा बोलने का रह गया कि जिसमें लहसुन प्याज नहीं है वो प्लेट में ले लेने का और भगवान को बोलने का, हे भगवान, अब ये शादी जिसका है उसका जो मालक है उसको बुद्धि नहीं है कि भगवान को भोग लगाना चाहिए, उसने भोग नहीं लगाया है, और जो लहसुन प्याज वाला बनाया है इसकी वजह से वो भोग भी नहीं लग सकता है। तो मैंने लहसुन प्याज वाला तो निकाल दिया है, हालांकि ये झूठा ही प्लेट है, लेकिन आप इसको फिर भी ग्रहण करो। हमारे हाथ में प्लेट है, हम भगवान को बस एक बार बोल दिए कि भाई भगवान आप ग्रहण कीजिए और मैं इसको अभी ग्रहण करता हूँ, तो हो गया। बस ऐसा मन में बोल भी दिया और उसको महाप्रसादी मन में बोल लीजिए आप, है ना। हरे कृष्ण महामंत्र एक बार जप कर लीजिए, तब तक भगवान खा लेते हैं और आप फिर खाना शुरू कीजिए, तो भी ठीक है। लेकिन ये क्या है, क्योंकि अभी उधर हमारे पास ऑप्शन नहीं है इसलिए, क्योंकि उधर तो हम नहीं बोल सकते कि भाई तुमने भोग लगाया क्या तो फिर हम नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं बोल सकते। तो ठीक है, अगर हम बड़े लेवल पे है कि भाई हमारा कुछ उधर पोस्ट पोजीशन है, तो उन लोगों को वो बोल भी सकते कि भाई भोग लगाओ, वो भोग नहीं लगाया, हम हमारे घर से लेके आए, वो खा सकते, वो लोग नाराज भी नहीं होंगे। लेकिन नॉर्मली उतना लोग करते नहीं। लेकिन बेस्ट स्टैंडर्ड है कि घर से ही कुछ कुकिंग करके लेके जाए, भगवान को भोग लगा के उधर जाके हम खा लें। लेकिन फिर वो बहुत ऑड लगेगा। तो ठीक है, अभी एक दिन का ही सवाल रहता है, ऐसा तो नहीं कि 365 डेज में हम हर दिन शादी अटेंड करने के लिए बाहर जाके खाएंगे। तो पहला ऑप्शन है कि घर से खा के जाए और उधर थोड़ा सा खा ले, उनके दिखाने के लिए ऐसा प्लेट लिया हमने, थोड़ा सा बिना लहसुन प्याज वाले सभी आइटम थोड़ा 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 डाल दिए और घर से खा के आए, उधर बस थोड़ा सा नाश्ता कर लिया। ये बेस्ट है, क्योंकि डब्बा लेके जाना तो पॉसिबल नहीं है और उनको बोल भी नहीं सकते कि भाई अरे नहीं और खाओ, और खाएंगे तो उनको डालने दो, जितना डालना है हम उसको फेंक देंगे, क्योंकि वो हम घर से खा के भी आए और उनका हमें खाना भी नहीं, क्योंकि वो सोलह माला भी नहीं किया है। क्योंकि भोग लगा के भी खाएंगे फिर भी उनके हाथ का है तो हमारा बुद्धि भ्रष्ट होने वाला है। ऐसे नहीं कि भाई किसी का भी हाथ का है तो भोग लगाओ, बिना लहसुन प्याज का है तो खा लो, नहीं, वो सोलह माला करने वालों ने तो बनाया नहीं है। और पता नहीं हमको जो बनाए हैं कुकिंग की है वो लोग नॉनवेज खाते होंगे, वो लोग दारू भी पीते होंगे, क्योंकि उसमें जेंट्स रहते हैं, लेडीज तो नहीं पीती इंडिया में अभी, है ना। गरीब लेडीज अभी तक तो नहीं पीते, अमीर लेडीज पी लेते हैं। तो गरीब में जो खाना बनाने के लिए जो बावर्ची लोग आते हैं वो दारू भी पीते हैं, लेकिन वो खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। तो फिर भोग लगा के पेट भर के खाएंगे, ऐसे नहीं हो सकता। तो घर से खा के आए तो अच्छा है, भोग लगा के और उधर थोड़ा सा खा लेंगे। ये पहला स्टैंडर्ड। दूसरा है कि भाई डब्बा लेके जाए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता, अच्छा नहीं दिखता, इसलिए ठीक है। तीसरा है कि भाई हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि जल्दी उठ के कुकिंग करें, तो फिर उस समय में, क्योंकि हम उन्हीं के घर में हैं या उधर ही है, तो फिर उस समय फिर ये लास्ट स्टैंडर्ड है कि उन्होंने जो बनाया है उसमें से बिना लहसुन प्याज वाला, उनको पूछेंगे इसमें लहसुन है क्या, लहसुन है क्या। तो ऐसे कुछ आइटम है, जैसे राइस होता है, दाल अगर बिना तड़के का, बिना लहसुन वाला, तड़का बिना तड़के वाला है तो उसको खा लिया, तो दाल राइस खा लिया, स्वीट खा लिया, छाछ रहता है, श्रीखंड रहता है, ऐसे कुछ चीजें हैं, वो खा के पेट भर लिया, खत्म। तो ये हमें करना चाहिए, क्योंकि उनके हाथ का खाएंगे तो हमारा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। आज माला कर रहे, कल माला करने का इंटरेस्ट कम कम होते जाएगा, और फिर कुछ साल के बाद हम बोलेंगे कि प्रभु जी हम 16 माला करते थे, अभी एक माला करते हैं, कभी कभी वो भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों के हाथ से खा लिया। और जो भी कुछ अर्पित करते हो, तो अर्पित करना मतलब क्या है, तो अच्छा अर्पण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर घर का थर्ड क्लास कुछ है तो वो दान दे देंगे, नहीं, पॉसिबल है तो अच्छा अर्पण करे तो अच्छा है, लेकिन अभी हर बार हमारे घर में अच्छा ही रहेगा ऐसा भी नहीं है। तो फिर जब भी जो भी है, आपको अगर कुछ अर्पण करना है तो आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं, लेकिन अच्छा ही चीज अर्पण करेंगे तो अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल कि अभी भगवान को आपको फूल देना है, तो फूल कैसा देना चाहिए, फ्रेश, है ना। तो घर में अगर कुछ फूल के पेड़ है उसमें थोड़े खराब फूल है, तो वो लेके आएंगे, हम भगवान को अर्पण करेंगे तो भी भगवान एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अच्छा है कि उसमें से भी अच्छे क्वालिटी लेके आए तो अच्छा है। और वस्तु के हिसाब से भी, जैसे कुछ दान देते हैं, तो वस्तु में दान देते हैं कुछ लोग, कुछ लोग देते हैं, कुछ गाड़ी देते हैं, माता जी ने गाड़ी दिया था। और कुछ लोग रहते हैं सोफा देते हैं, कुछ फ्रिज व्रिज देते हैं, तो उसमें भी अच्छा क्वालिटी है तो भगवान को अर्पण करे तो अच्छा है। या बुरा है तो फिर ब्रह्मचर्य आश्रम में जा सकता है,
क्योंकि ब्रह्मचारी के लिए उतना टेंशन नहीं रहता है। ब्रह्मचारी तो उसको बोलते हैं अर्पण करना है तो भगवान को अर्पण करो। क्योंकि लोग क्या करते हैं, अर्पण करना है कुछ चीज तो फिर बाहर अर्पण करते हैं, किसी गरीब को दे देंगे या किसी को दे देंगे, वो भी चलता है। लेकिन अर्पण करना है तो फिर एक बार आप मंदिर में भी पूछ सकते हैं कि भाई हमारे घर में ये कुछ चीज है, आपको ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए चाहिए, ऐसा ऐसा भी कर सकते हैं। और दूसरा है अर्पित करने में, कि कुछ लोग क्या करते हैं कि उनको लगता है समाज सेवा इंपॉर्टेंट है भगवान की सेवा से। समझ में आएगा मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? तो अर्पण करना है तो फिर किसी को भी कुछ भी अर्पण कर देंगे, लेकिन उसका वो सदुपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद के लिए करेगा। लेकिन जो भी कुछ आपको कुछ देना है, वो एक बार आप मंदिर वालों को पूछ सकते हैं कि हम बाहर वालों को देने वाले थे, आपको अगर चाहिए तो आप ले लो, कि भाई पुराने कबर्ड्स है, ये है। तो वो लोग मंदिर में, ऑफिस में, किचन में, भगवान की किचन में नहीं, भगवान के लिए फ्रेश होता है, तो मंदिर में, ऑफिस में, ब्रह्मचर्य ऑफिस में, यूथ सेंटर है हमारे इस्कॉन के, आपको पता है नहीं पता है मुझे पता नहीं। तो इस्कॉन के यूथ सेंटर्स है, जैसे वीएनएड में एक है, नागपुर में हम जिधर रहते हैं उधर एफ बिल्डिंग में भी यूथ्स रहते हैं, बलदेव अपार्टमेंट बजेरिया में भी यूथ्स रहते हैं। ऐसे 3 जगह यूथ्स है, तो उनको भी हम मंदिर की तरफ से फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो फिर ये सेकंड हैंड जो आपके घर से आपको कुछ देना है, आप दूसरे को देना चाहते हैं, वो आप मंदिर को दे सकते हैं, वो उन यूथ्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो वो यूथ्स कौन है? वो दारू नहीं पीते, 4 नियम पालन करते हैं, 16 माला करते हैं, भगवान की सेवा में रहते हैं, है ना। वो अपना अपना भी करते हैं, कोई जॉब पे जाता है, कोई पढ़ाई कर रहा है, लेकिन मंदिर में सेवा करते हैं, मंदिर से कनेक्टेड है, तो रोज सुबह 4 बजे उठते हैं, 4:30 बजे मॉर्निंग आरती करते हैं। तो इनडायरेक्टली उनका भी जीवन ब्रह्मचारी जैसा ही है, और आगे जाके उसमें से ही लोग ब्रह्मचारी बनते हैं। हम भी वैसे ही है, हम यूथ सेंटर में थे, आगे जाके ब्रह्मचारी बन गए। तो उन लोगों की भी हम अर्पित अर्पित करना, जो भी कुछ अर्पित करना है बाहर के लोगों को देने से अच्छा आप एक बार मंदिर में पूछ सकते हैं। और सबसे डायरेक्ट अर्पण करते हैं लोग, वो है दान। तो दान में भी लोगों को क्या लगता है कि भाई हमारा आज बर्थडे है, चलो फिर वृद्धाश्रम जाएंगे, गरीब लोगों को दान देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो फिर वो समस्या हो गया, लेकिन वो करने के बाद भी उन लोगों का जीवन पूरी तरीके से मुक्त नहीं होने वाला है उससे। बराबर है ना, कि भाई किसी गरीबों को हमने खाना खिला दिया, तो उनके जीवन में क्या सुधार आने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा। आपने खाना दिलाया, आपने नहीं खाना खिलाया होता तो उनको अगर नसीब में है तो कोई और उस दिन उतना देने ही वाला था, क्योंकि नसीब है। ऐसे नहीं कि आपने नसीब चेंज कर दिया, है ना। या उसको लेट मिलने वाला था, लेकिन मिलने वाला था, खाना मिलने वाला था उसको, किधर ना किधर से उसको मिलने वाला था, लेकिन उसको फायदा नहीं हुआ। वही अगर दान देना है आपको, पैसा या कुछ चीज, तो वो अगर मंदिर में देते हैं तो मंदिर कितना तो प्रचार करता है, वो प्रचार में हम बहुत सारे लोगों को खिलाते हैं, और वो लोग भक्त बनते हैं तो भगवत धाम जाते हैं। और गरीब भी खाते ही है, जैसे हम फूड फॉर लाइफ करते हैं, तो हमारे इसमें क्या होता है, अभी जैसे रामनवमी में फूड फॉर लाइफ किया हमने, खिचड़ी बांटा, तो 1 लाख लोगों को खिचड़ी बांटा होगा। एग्जैक्टली उतना नहीं हुआ होगा, कम ही हुआ होगा, लेकिन जितना भी हुआ 1,000 से तो ज्यादा ही हुआ है ना, ये तो गारंटी है ना, कि भाई 50,000 तक तो हुआ ही हुआ। तो उतने सारे लोगों में गरीबी तो लोग खाए, है ना, बराबर है। तो लेकिन वो प्रसाद खाए, प्रसाद खाने से वजह से क्या हुआ, उनके पाप कम हो गए, उनका सुकृति बढ़ गया। अभी अगले बार वो इस्कॉन का फिर से प्रसाद खाएंगे तो और सुकृति बढ़ेगा। इसके वजह से क्या होगा, नेक्स्ट टाइम उनको मनुष्य जन्म मिलेगा, गारंटी। हम अगर उनको डायरेक्ट खाना खिलाते, भगवान को भोग लगाए बिना, तो उनको फायदा नहीं होता। इसलिए भोग लगा कि अगर आप स्वयं दान कर रहे बाहर लोगों को, तो फिर चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। खाना, खाना मतलब प्रसाद, प्रसाद, खाना नहीं। खाना मतलब क्या है, जो भोग, बिना भोग लगाए भगवान का अगर आप गरीबों को देते हैं, तो उससे अच्छा है कि प्रसाद बना के उनको खिलाओ, वो अच्छा है। और अगर दान पैसे के रूप में देना है, तो वो भगवान की सेवा में ही जाना चाहिए, बाकी किसी सेवा में नहीं जा सकता, क्योंकि पैसे का उपयोग लोग अलग अलग चीजों के लिए कर सकते हैं, और उससे उनका फायदा नहीं होने वाला है। तो दान जो पैसे के रूप में दिया जाता है, तो वो तो भगवान के लिए ही होना चाहिए, क्योंकि जो भगवान की सेवा में लगता है पैसा, तो यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, जो भगवान की सेवा हो गई, भगवान तुष्ट हो गए, तो सभी लोग अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। हम बोलेंगे ये कैसा होता है, ये तो हमको समझ में ही नहीं आता है। तो जैसे कि हम अगर भगवान के लिए दान दिया, तो वो आदमी को नहीं दिया, तो पहला है कि हमारे दान देने की वजह से वो आदमी आज दारू का बॉटल पीने वाला था, तो वो बॉटल नहीं दिया।
और दूसरे लोगों ने उसको दान दिया क्योंकि उसके नसीब में था दान आने वाला, उसने एक ही बॉटल पिया, हम देते तो आज 2 बॉटल पीता। तो उसका जो कर्म हमको लगने वाला था और उसको भी एक्स्ट्रा लगने वाला था वो बच गया, हमारा भी उसका भी। अभी वो भगवान की सेवा में आ गया तो भगवान के भक्त क्या करेंगे, प्रसाद बांटेंगे, तो फिर बाकी लोगों को मिला नहीं प्रसाद, मिल गया ना। रोज हम शाम को 300-400 लोगों को खिचड़ी बांटते तो मिल रहा है ना, पैसा मंदिर में आ रहा है तो लोगों को मिल रहा है ना प्रसाद। तो इस तरीके से होता है। दूसरा है कि हम जो दान करते हैं उससे हम कुछ इंस्ट्रूमेंट खरीदते, रास्ते पे जाके हरिनाम करते, तो कितने सारे लोग हरिनाम सुनते, तो उनका फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। जैसे अभी पदयात्रा के भक्त हमारे पास है, तो वो पदयात्रा के भक्त का पास जो भी इंस्ट्रूमेंट है सब कुछ है, वो सब आप जैसे दानदाताओं के पैसे से है। तो आपके द्वारा दिया हुआ दान प्रचार में लग रहा है, वो लोगों तक हरिनाम पहुंच रहा है, तो उन लोगों को फायदा हुआ ना। उसके जगह आप वो देते नहीं, पदयात्रा चलता नहीं, वो आप उन लोगों को दे देते, वो लोग उसका नॉनवेज खा लेते, दारू पी लेते, सिगरेट पी लेते या कुछ भी खा के खत्म कर देते, तो उनको फायदा नहीं होता उसका। तो ये भगवान की सेवा में लगने से बाकी लोगों को भी फायदा हो रहा है, इसलिए भगवान बोलते मेरी सेवा में लगो, उससे उसको ज्यादा फायदा होगा। ऐसे बहुत कुछ है, हम प्रचार करते हैं और लोगों को सेवा में एंगेज करते हैं। जितना बड़ा मंदिर होगा उतने सारे लोगों को जॉब फैसिलिटी मिलता है भगवान की सेवा का, ये पता है आपको। मोदी सरकार उसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से देश का विकास भी हो रहा है, विकास हो रहा है, ये आपको पता ही होगा, फिर भी मैं दोहरा रहा हूँ। जैसे कुछ अगर बड़ा मंदिर बन गया, राम अयोध्या का मंदिर बन गया, तो कितने सारे लोगों को फूल का बिजनेस मिल गया, कितने सारे लोगों को ड्रेसिंग का बिजनेस मिल गया, कितने सारे लोगों को डेकोरेशन का बिजनेस मिल गया, है ना। पेड़े की दुकानें बढ़ गए। उधर पहले एक झोपड़ा था, तो उतना बिजनेस था क्या लोगों के पास, उतना रोजगार था क्या लोगों के पास, नहीं था। और लेकिन अभी जितने लोगों को रोजगार मिला, उन लोगों से सब कुछ जाके भगवान के चरणों में गिर रहा है, तो उन लोगों को फायदा नहीं होगा, सबको फायदा होगा। तो ये फायदा है, जितने लोग डायरेक्ट भगवान की सेवा में लग रहे हैं, हालांकि पैसा लेके लग रहे हैं, लेकिन वो मंदिर साफ कर रहे हैं, कोई मंदिर के टॉयलेट साफ कर रहे हैं, कोई मंदिर का डेकोरेशन कर रहा है, कोई भक्तों को लेके जाके द्वार तक छोड़ रहा है, वो ड्राइवर है, कोई नारियल फोड़ के दे रहा है, कोई कुकिंग में सहायता कर रहा है, कोई सब्जी खरीदी कर रहा है, कोई फूल खरीदी कर रहा है, कोई कुकीज बना रहा है, कोई प्रसाद वेस्ट जो बनता है वो प्रसाद फेंकने जा रहा है या बांटने जा रहा है, तो लेकिन है वो भगवान की सेवा ही। तो इतने सारे लोग भगवान की सेवा में लगे, तो इसलिए बड़ा मंदिर के लिए भी दान देना चाहिए, है ना। तो जो मंदिर की सेवा में लगता है, मतलब डायरेक्ट भगवान की सेवा में लगता है, तो सबका फायदा होता है, इसको बोलते हैं सर्वांगीण विकास सोसाइटी का। ऐसा नहीं कि भाई एक मल्टीनेशनल अगर कंपनी खोल देंगे तो लोगों के पास पैसा आएगा, रोजगार मिल जाएगा, लेकिन उससे लोग पाप करेंगे, नरक में चले जाएंगे, तो फायदा हुआ क्या, नहीं हुआ। गवर्नमेंट अगर फ्री में भी जॉब दे देंगे, भाई क्वालिफिकेशन नहीं है फिर भी हम आपको जॉब देंगे और सबको सैलरी, तो भी वो लोग नरक में जाएंगे। लेकिन ये सब पैसा जब भगवान की सेवा में लग रहा है तो सबको फायदा हो रहा है, इसलिए भगवान बोलते उसे मुझे अर्पित करो, क्योंकि उसी से लोगों को फायदा होने वाला है। तो एक श्लोक का ही चार एक्सप्लेन करने में हमारा इतना सब समय चला गया। इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, भक्तों का ही है ऐसा नहीं बोले, प्रत्येक व्यक्ति का, कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को न भूल सके। क्योंकि ये सब करते वक्त हम क्या है, हर बार भगवान याद आ रहे ना, कि जो भी कुछ कर रहे हो भगवान के लिए करो। अरे मैं कुछ गलत करूंगा तो भगवान खुश नहीं होंगे, खाना है भगवान को अर्पण करके करो, अरे भगवान कृष्ण को भोग लगा क्या, कृष्ण का स्मरण आ गया। जो भी अर्पित करना है मंदिर को करो या भगवान को अर्पित करो, तो हमें लगेगा अरे मेरे को ये, मेरा आज बर्थडे था, मुझे कुछ दान देना था, ठीक है आज राधा गोपीनाथ को दान करेंगे, तो भगवान का स्मरण हो गया ना। और दान देना है तो वो भी भगवान का स्मरण। तो इसलिए इस प्रकार से हम जो भी करते हैं भगवान के लिए करेंगे तो भगवान का स्मरण भी उसमें आ रहा है। और इसके अलावा माला करते तो वो भी भगवान का स्मरण है। डायरेक्ट जाके कुछ सेवा करते हैं, फूल का हार बनाना या कुछ साफ सफाई करना, लोगों को प्रसाद बांटना, तो भी सेवा है, डायरेक्ट स्मरण हो रहा है। और इस तरीके से भी हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है ना, कुछ ना कुछ जॉब करना पड़ता है। और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे, मतलब आप जो जॉब कर रहे हैं भगवान के लिए करो, कि इसके बाद जो आता है पैसा वो हम थोड़ा दान में देंगे, हम जो पैसा आता है उससे हम हमारे बच्चों को भी धोती कुर्ता खरीदी करके देंगे ऐसा भी कर सकते हैं, उनको भक्ति मार्ग में लगाएंगे। भक्ति के लिए जो इम्पोर्टेंट है, घर में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम रखेंगे, भक्तों को बुलाएंगे, ऐसा भी हो सकता है, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए।
प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्चिष्टों को ग्रहण करे, भगवान को भोग लगाए। भोग लगाने के बाद जो प्रसाद बोलते हैं उसको बोलते हैं उच्चिष्ट, झूठा, भगवान का झूठा मतलब प्रसाद, उसी को खाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, है ना, कि भाई ये करना है, वो करना है, आज हमारा बर्थडे है, चलो आज हमने गाड़ी लिया, गाड़ी का पूजा करना है। तो वो अतः कृष्ण की संतुष्टि है, इसे मेरे हेतु करो। भगवान बोल रहे कि वो मेरे लिए करो, वो भगवान के मंदिर जाके ही करना चाहिए। कि जैसे लोग आते हैं कि भाई हमारे बच्चे का आज अन्नप्राशन सेरेमनी है, तो अन्नप्राशन सेरेमनी तो किधर भी कर सकते हैं ना, कोई भी मंदिर में जाके, घर में भी कर सकते हैं, लेकिन वो भगवान के सामने, भगवान के मंदिर में जाके करेंगे कि भाई भगवान का कुछ प्रसाद दीजिए, हम भगवान के सामने भक्तों के हाथों से अपने बेटे का, अपने या पोते का अन्नप्राशन सेरेमनी करेंगे। तो भगवान से कनेक्ट कर रहे हैं ताकि ये आगे जाके इसको फायदा हो। समझे कि घर में हम अन्नप्राशन सेरेमनी करते कि भाई आज हमने चिकन सूप बनाया था, बच्चे का अन्नप्राशन सेरेमनी करना है, लाओ भाई चिकन सूप लाओ, बच्चे का अन्नप्राशन सेरेमनी करेगा, ये भी हमारे जैसा बड़े होके चिकन सूप खाएंगे। तो फिर वो बच्चा भी नरक में जाएगा, खिलाने वाले भी नरक में जाएंगे, है ना। तो इसलिए भगवान के साथ अगर कुछ करते हैं तो उससे फायदा सबको होता है, इसलिए भगवान बोल रहे मेरे लिए करो। ऐसा नहीं कि भाई भगवान को क्या है, सेवा करने के लिए कोई नहीं, खाने पीने के लिए मिलता नहीं, कोई दान नहीं देता हूँ, इसलिए भगवान बोलते कि हमको दान दिया करो भाई, हमको दान दिया करो, भीख मांग रहे भगवान। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेवे मानव, भगवान को किसी कमी की जरूरत, चीज की कमी नहीं है, भगवान की सेवा तो लक्ष्मी कर रही है। हम लक्ष्मी को फेवर मांगते भाई हमारे ऊपर कृपा करो, वो लक्ष्मी जिनका कृपा के लिए हम याचना करते हैं वो भगवान की सेवा में, इसलिए भगवान को कमी कुछ नहीं है। लेकिन भक्त जाके भगवान के लिए मांगते हैं भिखारी जैसा, लोगों को लगता है अरे ये लोग भिखारी है भगवान के लिए मांगते हैं, लेकिन उससे वो भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, उससे वो देने वाले का भी फायदा होता है, लेने वाले का भी फायदा होता है, और भगवान खुश होते हैं, इसलिए वो भगवान के लिए करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ दान देता है, प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ दान देता ही है, वो किसी ना किसी को देगा, किसी संस्था में देगा, अनाथालय, गरीब, इधर उधर। अतः कृष्ण कहते हैं यह मुझे दो, जिसका अर्थ यह है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। मतलब क्या है, ये इस्कॉन को बड़ा करने के लिए करो, इस्कॉन जितना बड़ा होगा तो प्रचार बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा मंदिर पहले छोटा था, और मंदिर में 2-3 ब्रह्मचारी और कुछ गृहस्थ भक्त थे 8-10, और इस्कॉन किसी को पता ही नहीं था। तो लोग अपने अपने जीवन में भी जीवन जी रहे थे, कोई नॉनवेज खा रहा था, कोई क्या कर रहा था, अवैध स्त्री पुरुष संग, पिक्चर देखना, ये वो, घूमना फिरना सब चालू था। इस्कॉन बड़ा हो गया, प्रचार हुआ, कांग्रेगेशन की लोगों की संख्या बढ़ गई, 1000 हो गई। अभी मंदिर थोड़ा बड़ा हो गया, मंदिर में ब्रह्मचारी भी बन गए, प्रचार बढ़ गया। फूड डिस्ट्रीब्यूशन पहले इतना नहीं कर पाते थे क्योंकि दान नहीं आता था, अभी हमने बड़ा कर दिया, फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो अभी फिर लोगों को फायदा हुआ कि नहीं हुआ मंदिर बड़ा होने से, कृष्ण भावनामृत आंदोलन बड़ा होने से कितने सारे लोग बढ़ गए। उन लोगों को पता चला, हमको पता ही नहीं था, बोलते हमारे पिताजी ब्राह्मण है, वो बोलते कुछ नहीं होता है, माला निकाल के नॉनवेज खाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप थोड़ी नहीं लगते, माला निकाल दिया ना हमने। तो नॉन ब्राह्मण लोग भी नॉनवेज खाते थे, पता ही नहीं था बोलते। अभी इस्कॉन का प्रचार बढ़ने से क्या हुआ, कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार बढ़ने से लोगों को समझ में आया कि भाई ये पाप है, और लोग अभी छोड़ रहे हैं, लोग हरे कृष्णा करते हैं, ब्रह्मचारी का पालन करने लग गए, है ना। वो गृहस्थ हो या ब्रह्मचर्य हो, दोनों के लिए ब्रह्मचर्य रहता है, मतलब अवैध स्त्री पुरुष संग न करना भी ब्रह्मचर्य है गृहस्थ के लिए। तो वो सब कुछ कर रहे हैं, तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते ये इसके लिए दान करो, और भगवान भी स्वयं बोले, बहुत सारे लोग बोलते कि ये कहाँ पे लिखा है, भगवान बोलते मुझे ही दान करो। किसी को भी करना चाहिए, गणपति को भी करो, भूखे लोगों को भी करो। नहीं, भूखे लोगों को आप प्रसाद बांट सकते हैं भोग लगा के, है ना, लेकिन पैसा मत दो, पैसा का वो सदुपयोग नहीं कर सकता, वो पैसा देना है तो मंदिर के लिए दो बस। इस्कॉन, वो बोलेंगे इस्कॉन के लिए क्यों, हम ऐसे कोई भी मंदिर में दे देंगे, 1 करोड़ रुपया दे देंगे, लेकिन 1 करोड़ रुपया आप उसको दे रहे हैं, वो लोग गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, और गवर्नमेंट का सब पैसा जाता है गवर्नमेंट को, उससे वो फायदा मंदिर को पूरा भी नहीं हो रहा है। तो जो संस्था सच में बहुत ज्यादा प्रचार कर रही है उसको देंगे तो फायदा हो रहा है कि नहीं, क्योंकि हम खर्चा कर देते हैं, अकाउंट हमारा नेगेटिव में रहता है है ना। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बालाजी भगवान है, बालाजी भगवान को बहुत डोनेशन आता है, तो वो सब पैसा किधर जाता है, ठीक है, नो डाउट थोड़ा बहुत दान धर्म में चला जाता होगा, कुछ लोग, मुझे पता नहीं, मैं कभी गया नहीं अभी तक। फ्री में कुछ प्रसाद बांटते उधर, आप में से कोई गया होगा फ्री में प्रसाद बांटते उधर,
नहीं बढ़ता है, आप लोग बढ़ता है, बांटते ओके, बांटते बांटते हैं। हाँ, तो बढ़ता है, तो उतना एटलीस्ट वो कर रहे हैं, भगवान की सेवा में लग रहा है वो भी है। लेकिन बहुत पैसा आ रहा है, वो गवर्नमेंट के अकाउंट में जा रहा है, लेकिन वो प्रचार खुद नहीं कर रहे कुछ, उधर के लोग कुछ का प्रचार कर रहे क्या, मतलब ऐसा नहीं, प्रचार तो प्रचार डायरेक्ट नहीं नहीं कर होता वहाँ पे, रहे। हाँ, है ना, डायरेक्ट प्रचार नहीं डायरेक्ट प्रचार है। नहीं एक हो ही रहा जगह पे एक ही मंदिर है, उतना ही है। हाँ, सफिशिएंट है, उसके हाँ, बाहर कुछ भी नहीं करते वो लोग। और ऐसा कुछ बताते नहीं कि नॉनवेज मत खाओ, ऐसा वैसा कुछ नहीं करते। तो उधर जो हम्म। आ रहा है भगवान की सेवा में लग रहा है, वो भी नो डाउट, हम भी उधर दर्शन के लिए जाते हैं, हमारे भी भक्त दान देते हैं। लेकिन वो बहुत सारा पैसा जो आ रहा है वो गवर्नमेंट को जा रहा है, और गवर्नमेंट वो पैसा यूज करके फिर बहुत अलग अलग धंधे करते हैं। वो आप यूट्यूब पे देख भी सकते हैं, कुछ लोगों ने डाला भी है वो, कि मैक्सिमम पैसा गवर्नमेंट उठा लेती है टैक्स के रूप में इन मंदिरों का, लेकिन वो एक्स्ट्रा पैसा वो मस्जिद और बाकी क्रिश्चियन जो मिशनरी है उनसे नहीं उठाते, मंदिरों से उठा लेते हैं। तो उससे अच्छे कि ऐसी संस्था को डोनेट करो जो प्रचार कर रही है और पैसा खर्चा करके खत्म कर देती है, बराबर है ना, क्योंकि इस्कॉन क्या करता है, पूरा पैसा खर्चा कर देते हैं। तो इस्कॉन फेमस है प्रचार के लिए। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो संस्था कर रही है वो ऐसा नहीं कि इस्कॉन ही है। तो अगर कोई आपको ऐसा दिखता है कि भाई ये भी तो कृष्ण भावनामृत लोगों में फैला रही है, तो उसको दान करो। लेकिन आप जिससे कनेक्टेड उसको करेंगे तो आपको, जिसको पोषण जहां से मिलता है उससे करेंगे तो आपको फायदा है। और इस्कॉन ही है वैसा सबसे, मैं 4-5 संस्था देखा, उसमें मेरे को तो इस्कॉन ही देखा कि लोगों को सही राह पे लेके जा रहे हैं शास्त्र के हिसाब से। क्योंकि बाकी लोग प्रचार करते हैं लेकिन वो शास्त्र के हिसाब से प्रचार नहीं है, कुछ अलग ही प्रचार चल रहा है कि वे भगवान कृष्ण नहीं है, निराकार है, या कुछ अलग ही करते हैं। तो उससे अच्छा कि हम इस्कॉन से कनेक्टेड, तो इस्कॉन में पैसा जाए, वो सबसे अच्छा है। आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं, यद्यपि इस युग के लिए वह व्यवहारिक नहीं है। किंतु यदि 24 घंटे हरे कृष्ण का जप अपनी माला में करे तो निश्चित रूप में महानतम ध्यानी तथा योगी है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता के 6 अध्याय में की गई है। तो बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, भक्ति मतलब ये भी तो भक्ति है। देखो ये लोग ध्यान योग सिखा रहे हैं, तो ध्यान योग अभी कलयुग के लिए है या सत्युग के लिए है? कृतय ध्याय तो विष्णु, सत्युग के लिए ध्यान था, कलयुग के लिए क्या है, हरि नाम, है ना, कलौ तत् हरि कीर्तना, कलयुग में हरि नाम ही है। तो जो हरि का नाम देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे कि माला जप करना है, माला जप करना है, माला जप करना है, 16 माला तो रोज होने चाहिए, ऐसी संस्था को दान करो। क्योंकि वो सही धर्म, जो सनातन धर्म है उसके हिसाब से कलयुग के लिए जो धर्म है, ध्यान नहीं है, या घर में बैठ के पूजा करना भी नहीं है। घर में बैठ के 5-10 मिनट 15 मिनट पूजा कर लो, बाकी नाम जप है, 16 माला 2 घंटा होना ही चाहिए। ये जो लोग कर रहे हैं उसको करो। प्रभुपाद जी बराबर लेके आते हैं इसको की तरफ। तो ये क्योंकि धर्म है, कलयुग का धर्म है। और भागवतम अगर आप पढ़ेंगे तो भागवतम का आखिरी श्लोक आपको पता है, नहीं पता है तो भागवतम का आखिरी श्लोक क्या है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामि दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। हरि कृष्ण भगवान का ही नाम जप करना है, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तन करना है किसका, हरि कृष्ण का, विष्णु का। और क्या है, प्रणामी दुख शमनम, जीवन में अगर आपको अपने और लोगों के दुख शमन दूर करना है तो हरि का नाम ही करना है। सब कुछ पढ़ लिया, कुछ याद रहे ना रहे, आखिरी श्लोक तो याद रहेगा, इसलिए आखिरी श्लोक हरि नाम के ऊपर बोला है। तो इसलिए जो हरि नाम का प्रचार जो कर रहा है उसको आप समझ सकते कि ये ऑथराइज संस्था है ना, क्योंकि भगवान का आदेश का पालन कर रहे हैं। ध्यान व्यान वाले लोग नहीं कि भाई ध्यान करो, बैठो दिया लगा के बैठो, निराकार है भगवान, निराकार का ध्यान करो, है ना। अरे भगवान का रूप देखने के बाद भी भगवान का स्मरण नहीं होता तो निराकार जो देखा नहीं उसका स्मरण कब होगा। वो तो लोग फिर लड़के लड़कियों का स्मरण करेंगे, लड़कियां लड़कियों का करेंगे, दारू पीने वाले बॉटल का स्मरण करेंगे, पैसे वाले जो बिजनेसमैन है वो पैसों का स्मरण करेंगे, आंखें बंद करेंगे, बोलेंगे यार यार इसका कॉल आने वाला था, बड़ा डील था, है ना, तो वो लोग उनका स्मरण करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ध्यान करना ये कलयुग के लिए नहीं है, वो सत्युग का प्रोसेस है। योग करना भी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसी संस्था को दान दान देते हैं जो योग का प्रचार कर रहे हैं। तो योग का प्रचार करने वाले संस्था के लिए भी दान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि योग लोगों को बॉडी तंदुरुस्त बनाने के लिए मदद करता है। और उसके बाद लोग बोलते हैं कि भाई हम नॉनवेज खाते थे पहले, पचता नहीं था, अभी देखो योग करते हैं, ये सब करते हैं, अभी नॉनवेज पचता है हमारा। तो ये
इसके लिए नहीं है। तो जो लोग नाम संकीर्तन में से सर्व पाप प्रणाशन, जो हरिनाम का प्रचार करते हैं वो ऑथराइज है ऐसे। तो आगे अभी आखिरी श्लोक लेंगे। समो अहम सर्वभूतेषु न मे दस्य अस्ति न परः प्रियः ये भजन्ते तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम तेषु चाप्यहम। तो भगवान इधर बोल रहे हैं कि भाई कोई मेरा भक्त है, मैं बस उसको खिलाता हूँ पिलाता हूँ, और नास्तिक है तो उसको गरीब बनाता हूँ, ऐसा मैं नहीं करता हूँ, है ना। भगवान इधर क्या बोल रहे हैं, समो अहम अपसु कौन्तेय, मैं सबके लिए संभाव रखता हूँ। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, या वो क्या बोलते हैं उसको, आतंकवादी हो, है ना। आतंकवादी तो लोगों को मारने का कॉन्टेक्ट है, भगवान बोलते मैं सबके लिए सेम हूँ। लेकिन फिर एक और चीज भी भगवान बोलते हैं, वो आप सुनिए इसमें क्या बोलते हैं। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, मतलब क्या है, भगवान किसी से द्वेष नहीं करते, वो भगवान का भक्त तो हो ना हो, ठीक है। न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ कि भाई ये अपने पार्टी का व्यक्ति है, कि भाई ये राधा कृष्ण का भक्त है तो भगवान कृष्ण बोलते कि भाई ये अपने पार्टी का है, और ये शंकर जी का भक्त है ये अपने पार्टी का नहीं है, ऐसा भगवान नहीं बोलते। भगवान बोलते मैं किसी से पक्षपात नहीं करता हूँ, ये नास्तिक है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, ऐसा भगवान पक्षपात नहीं करते। मैं सबों के लिए समबाहु, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, नास्तिक हो, भगवान सबको देखो उसके कर्म के हिसाब से देते हैं। नास्तिक भी होंगे तो भी करोड़पति होते कि नहीं, और आतंकवादी होते वो भी करोड़पति है, हालांकि वो नॉनवेज खाते हैं, लोगों को मार रहे हैं, अवैध स्त्री पुरुष संग करना उनका जीवन में, वो बोलते कि यही धर्म है, अवैध स्त्री पुरुष धर्म है, फिर भी करोड़पति है। तो भगवान उनको ऐसा नहीं करे कि भाई ये हिंदू तो है ही नहीं, और उल्टा हिंदू को मारते हैं, धर्म का तो घात नहीं करते हैं, तो इनको भी मार देता हूँ मैं, हार्ट अटैक देके मार देंगे भगवान। सभी मुस्लिम मर गए क्योंकि नॉनवेज खाते थे, सभी नास्तिक मर गए क्योंकि नास्तिक थे, अभी बस जो भगवान का नाम जप कर रहा है दुनिया में वही जिंदा है। ऐसा भगवान कर रहे क्या, नहीं, मतलब भगवान पक्षपात नहीं करते, नास्तिक लोगों को भी भगवान सोना चांदी से माला माल कर रहे हैं उनके कर्मों के हिसाब से, लेकिन पिछले जन्म की, अभी वो नास्तिक है, अभी बुरा चीज कर रहे हैं, अगले जन्म में उसको इस जन्म का फल भुगतना पड़ेगा, इस जन्म में भी थोड़ा बहुत भुगतना पड़ेगा। तो भगवान पक्षपात नहीं कर रहे, और भक्तों के साथ भी भगवान समभाव है। कैसा है बोल, आगे जाके भगवान देखो क्या बोलते, किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं वह मेरा मित्र है, बाकी लोग मित्र नहीं है, बाकी लोगों को कर्म के हिसाब से देता हूँ। जो मेरा सेवा करता है, मेरी भक्ति करता है, मेरा नाम जप करता है, वो तो मेरा भक्त है। वो अगर भक्त बन गया और भक्ति कर रहा है और थोड़ा कभी कभी पाप भी करता है, तो मैं उसको सुधार के फिर से नए रास्ते पे लेके आता हूँ। बाकी लोग गलत रास्ते पे जाते हैं, मेरे भक्त नहीं है, तो उनको मैं जल्दी सुधारने के लिए मदद नहीं करता, ऐसा भगवान बोलते। मतलब मित्र भक्तों के लिए बोल रहे हैं, मतलब भक्तों के साथ स्पेशल रिलेशन है, लेकिन हालांकि मैं सबके लिए सेम हूं, लेकिन भक्तों के लिए स्पेशल फेवर है अपना, मुझ में स्थित रहता है, मतलब क्या है, वो हर समय मेरा स्मरण करता है, और मैं भी उसका मित्र हूँ, मैं उसका मित्र हूँ, है ना। वो मेरा मित्र है, मैं उसका मित्र हूँ, मतलब क्या है, जो भक्त बन गया उसकी भगवान रक्षा करेंगे। वो अगर बुरे रास्ते पे जा रहा है, उसका नुकसान भी होने वाला है, तो भगवान तो पहले प्रॉमिस किए है, वो भक्ति करने की वजह से उसका पाप नष्ट करेंगे। बाकी लोग भक्ति नहीं कर रहे, उनका पाप नष्ट नहीं करते भगवान, ये भक्त है इसलिए मैं मित्र है ना मेरा, तो पाप नष्ट करते भगवान। मतलब भक्तों के लिए स्पेशल कंसेशन है। इसका अर्थ क्या है कि भक्ति करो और पाप भी करो, नहीं, इसका अर्थ वो नहीं है। इसका अर्थ ये है कि भगवान कितने दयालु है भक्तों के लिए। तो भक्त बनना फायदेमंद है, क्योंकि भगवान के मित्र बन जाएंगे। समझे कि मोदी ने आपको बोल दिया कि भाई जो भी कुछ चीज, अभी मुझे पता याद नहीं आ रहा क्या बोलो, अभी एग्जाम्पल क्या दूं। समझे कि मोदी ने कुछ बोल दिया कि भाई जो भी हमारा पार्टी का नेता है उन सबको मैं एक एक मर्सिडीज दूंगा, तो कितने सारे लोग पार्टी में आ जाएंगे ना, फायदा हो रहा है। और मोदी के साथ रहेंगे तो मोदी तो बचाने वाला है, थोड़ा बहुत इधर उधर दंगा भी हो गया तो मोदी बचा लेंगे, ऐसा कुछ लोगों को लगता होगा, समझे कि क्योंकि भाई हम उनके पार्टी के आदमी हैं, हो गया हमारे वजह से, हमने गुस्से में आके कुछ तो कर दिया, लेकिन कुछ तो हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं ना लोग। तो फायदा फायदा लेने के लिए अगर कोई बड़ा आदमी है वो बोलता है कि मेरा ये काम तुम करोगे तो तुम मेरा भक्त बन जाओगे, तो लोग ऐसा कर सकते हैं। वैसे ही भगवान इधर बोल रहे हैं कि अगर कोई मेरा भक्त बनता है
तो वो मेरा मित्र है, मैं उसका मित्र हूँ। मतलब क्या है, भगवान उनको रक्षा करेंगे। ऐसा नहीं कि बुरे काम करेंगे तो भी रक्षा करेंगे, नहीं, बुरे काम करेंगे तो भगवान उसको सजा देंगे ताकि वो फिर से बुरे काम ना करे। लेकिन पापी लोगों को सजा देने के बाद भी वो सुधरेंगे नहीं, वो पाप करते ही रहेंगे। तो इसलिए क्योंकि उनके भक्त भगवान, वो भक्त नहीं है तो भगवान उनके मित्र नहीं बने। तो ये फायदा है ना, भगवान के भक्त बनने का। यहाँ पर प्रश्न किया जा सकता है कि जब कृष्ण का सबों के लिए संभव है और उनका कोई विशिष्ट मित्र नहीं है, तो फिर वे उन भक्तों में विशेष रुचि क्यों लेते हैं जो उनकी दिव्य सेवा में सदैव लगे रहते हैं? किंतु यह भेदभाव नहीं है, यह तो सहज है। इधर वो क्या बोल रहे हैं कि भगवान बोलते मैं संभव भी हूँ और भक्तों को ज्यादा कृपा करते हैं, मतलब 56 भोग देना है तो भक्तों को और बाकी लोगों को खिचड़ी, ऐसा भगवान करेंगे। ये तो पार्शियलिटी हो गया ना भगवान का। तो वो इधर बोलते कि नहीं, ये पार्शियलिटी नहीं है। तो आगे उदाहरण देके समझेंगे। देखिए, एक पिता का राजा का उदाहरण देंगे शायद इधर। इस जगत में हो सकता है कि कोई व्यक्ति अत्यंत परोपकारी हो, किंतु वह अपने संतानों में विशेष रुचि लेता है। बराबर है ना, कि भाई आज आकाश दारवे प्रभु जी का बर्थडे है और आकाश दारवे प्रभु जी के पिताजी बोलते मेरे बेटे का जन्मदिन है, तो मैं बाहर लोगों को आज कुछ दान देता हूँ, समझिए, ऐसा उनके पिताजी ने सोच लिया। तो पिताजी जाके बाहर लोगों को क्या कर रहे हैं, थोड़ा बहुत वो 100 रुपए में चड्डी मिलता है, 100 रुपए में कुर्ता मिलता है, बनियान, ये क्या बोलते हैं, टी शर्ट मिलता है, ऐसे कपड़े लिए और गरीबों को दान करके लेके आए। तो हो गया ना, दान दिया ना, सबको दिया। लेकिन आकाश प्रभु को भी वो दे दिया, 100 रुपए का पैंट और 100 रुपए की टी शर्ट, भाई तुम्हारा जन्मदिन है आज है तुमको। ऐसा करेंगे कि नहीं? खुद के बेटों को बोलेंगे कि भाई तुमको जितने महंगा लेना है लो। तो कोई बोलेंगे ये तो पार्शियलिटी हो गया। नहीं, बाहर सबको दान दिया ना, लेकिन अपने पुत्र को तो ज्यादा ही देंगे ना। तो ऐसे भगवान के साथ जो जुड़ जाता है, बाहर भगवान सबको दे रहे हो अपने अपने कर्म के हिसाब से, करोड़पति बना रहे, लेकिन भक्तों को स्पेशल फेवर, भक्तों को सुधारेंगे भी, सही रास्ते भी लाएंगे, उनके अनर्थ भी दूर करेंगे, उनकी बुरी इच्छाएं को भी नष्ट कर देंगे, उनको अच्छी इच्छाएं जागरूक करने के लिए मदद करेंगे, उनको भक्त संग भेजेंगे, ऐसा उनका फायदा करेंगे, स्पेशल फेवर करेंगे भगवान भक्तों को। भगवान का कहना है कि प्रत्येक जीव चाहे वह जिस योनि का हो उनका पुत्र है, मतलब वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, मुर्गी हो, भगवान का पुत्र है। अतः वे हर एक को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। ये तो मैं भूल ही गया था, भगवान तो कुत्ते बिल्ली को भी दे रहे हैं ना, वो तो किसी संस्था के नहीं है, किसी जाति के नहीं है, उनको भी तो दे रहे भगवान। तो भगवान समभाव है। वे उस बादल के सदृश है जो सबों के ऊपर जल वृष्टि करते हैं, चाहे वह दृष्टि चट्टान पे हो, स्थल पे या जल में। तो भगवान जैसे बादल है तो बारिश होने वाला है, तो बारिश किधर होता है, जिधर लोगों ने खेती किया है उधर ही बारिश होती है। ऐसा है क्या? नहीं, बारिश शहरों में भी होता है। अभी शहरों में बारिश होने से ज्यादा कुछ फायदा नहीं होने वाला, ठीक है भाई, ठंडा हो जाएगा इन्वायरमेंट, बराबर है ना, ठंडा हो जाएगा। लेकिन समुद्र के ऊपर भी बारिश होता है। अभी समुद्र में क्या है, उधर ठंडा होने की तो जरूरत ही नहीं है, पानी पानी है सब तरफ, और पानी उधर से ही लिया था, है ना, तो फिर भी उधर बारिश होता है। तो बारिश क्या है, सबके लिए संभव, भाई हम सब तरफ वर्षा करेंगे। तो वैसे ही वो बोल रहे कि वैसे ही बात क्या है, भगवान भी है, सबको संभाव से सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। नास्तिक आस्तिक, हिंदू मुस्लिम, कुत्ता बिल्ली, सबको खाने पीने का, रहने का, सब कुछ व्यवस्था किया है भगवान ने। क्योंकि हम तो जॉब पे जाते तो खाना पीना रहने का व्यवस्था होता है, पशु पक्षी कहाँ जाते हैं जॉब पे, फिर भी उनका व्यवस्था है कि नहीं है? कुछ लोग पशु को पालते तो उनका व्यवस्था लोग कर रहे हैं, बहुत सारे पशु पक्षी को लोग पालते नहीं, उनका व्यवस्था हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाथी इतना खाता है दिन में 100 किलो, उसको तो कहाँ से मिल रहा है? भगवान व्यवस्था कर। किंतु भगवान, समझे कि कोई प्राणी है वो नॉनवेज के ऊपर जीवन करता है, उसको हिरण खा के ही पेट भरता है, मतलब क्या है, हर दिन क्या उसको हिरण कोई बना के खिलाने वाला है क्या, फिर भी उसका पेट भर रहा है, मतलब भगवान अरेंजमेंट कर रहे हैं कि नहीं? ऐसा। तो भगवान सबका समभाव है, इसलिए सबका पालन पोषण करते हैं, आस्तिक नास्तिक पशु पक्षी। किंतु भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। भगवान भक्तों के जीवन में, भक्तों के कर्मों के हिसाब से कुछ बड़ा एक्सीडेंट भी होने वाला है तो विशेष ध्यान रखते हैं। मतलब क्या करते हैं, भगवान बोलते हैं अरे इसने मेरा भक्ति किया है, आज इसका एक्सीडेंट होने के बाद इसका पाव टूटने वाला था, जान दो, लेकिन इसने मेरा भक्ति किया है ना, और अभी ये पाप भी नहीं कर रहा है। अगर पाप करता तो भगवान फिर रक्षा नहीं करेंगे कि मैं भक्त बन गया फिर भी पाप कर रहा है, तो फिर भगवान नहीं बोलेंगे कुछ, भगवान बोलेंगे तो इसका नुकसान होना चाहिए ताकि ये पाप करना चाहिए।
लेकिन इसने अभी पाप करना भी छोड़ दिया और मेरा भक्ति भी कर रहा है, लेकिन पिछले कुछ पाप थे भक्ति में आने से पहले के, इसके वजह से उसका एक्सीडेंट होने वाला है। तो ठीक है, आज उसका पैर कटने वाला था, लेकिन मैं एक्सीडेंट करके क्या करता हूँ, कुछ थोड़ा सा फ्रैक्चर करवा देता हूँ, थोड़ा सा इधर उधर फ्रैक्चर, या बस पाँव में मोच आ जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगा, ऐसा कुछ कर लेता हूँ। और उसके कर्म का जो फाइल था, उसका एक्सीडेंट होने वाला, उसको रद्द करता हूँ कि भाई हो गया, एक्सीडेंट खत्म करो, अभी इसको बार बार मत लाओ कि एक्सीडेंट होना बाकी है, ऐसा मत लाओ, अभी दूसरा कुछ कर्म होगा तो उसको करेंगे। तो भगवान विशेष ध्यान रखते हैं। ऐसे ही भक्तों का यह उल्लेख हुआ है, वे सदैव कृष्ण भावनाओं में रहते हैं, फलतः निरंतर कृष्ण में लीन रहते हैं। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार भाई ये क्या हो गया, इस्कॉन के लोग बहुत ही बोलते हैं 2 घंटा जप करो, 1 घंटा प्रवचन सुनो, पुस्तक भी पढ़ो, भगवान को भोग लगा के खाओ, मंदिर में आया करो, सेवा किया करो, आपको मोबाइल में कुछ देखना है तो यूट्यूब पे इस्कॉन की प्रवचन कीर्तन देखो, ये तो बहुत हो गया, ये क्यों करना है। तो थोड़ा ठीक है, थोड़ा बहुत पूजा वूजा कर लिया, फिर मस्त पिक्चर के गाने सुनेंगे, डीजे वीजे में नाचेंगे इधर उधर, है ना, लड़के के साथ ऐशो आराम करेंगे, दारू वारू पियेंगे, ये भक्ति है। ये ऐसा क्यों, क्योंकि भगवान ने बोला है सदैव कृष्ण का स्मरण रहेगा तो हम पाप मुक्त होंगे, और आगे जाके ये भक्ति जो सुख है, वो सुख भौतिक सुख से ज्यादा आएगा। और अभी भी प्रैक्टिकली बहुत सारे लोगों के जीवन में उन्होंने एक्सपीरियंस किया, इसलिए इसलिए इतने सारे लोग भक्ति कर रहे हैं ना। समझे कि लोगों के जीवन में आनंद आ ही नहीं रहा है भक्ति करने से। तो अभी जिन लोगों ने 10 साल से कर रहे हैं, वो लोग भक्ति करते क्या, नहीं करते। वही आनंद ही नहीं है, हमने 10 साल करके देखा आनंद नहीं, इसलिए हमने छोड़ दिया। ये भक्ति वक्ति मत करो कुछ, आगे जाके फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, भक्ति में तुम्हारा समय चला जाएगा, तुमको आगे कुछ भविष्य में बनना है, उसके लिए समय नहीं दोगे, भक्ति के लिए दोगे, आगे जाके आनंद नहीं मिलता है उससे। तो आगे तुम कुछ किए भी नहीं, भक्ति किया, उसका कुछ फायदा भी नहीं हुआ, आनंद भी नहीं आया, तो नुकसान ही नुकसान है। तो प्रचार तो ऐसा होना चाहिए था कि भाई इसमें नुकसान है, 1-2 साल के लिए ठीक है भाई भक्ति, या थोड़ा बहुत 5 मिनट के लिए दिन में, बस, ज्यादा नहीं। लेकिन उल्टा प्रचार है कि भाई ये करो वो करो वो करो, मतलब क्या, इसमें आनंद आता है लोगों को। लोगों को आनंद आ रहा है, इसलिए लोग प्रचार भी कर रहे हैं हैप्पीली, और कर भी रहे हैं। इसलिए 99% गृहस्थ है इस्कॉन में। कितना परसेंट, 99%। ब्रह्मचारी तो कुछ ही है, 1% से भी कम है। एक्चुअली 99.9% गृहस्थ है, 0.1% ब्रह्मचारी। तो वो लोग गृहस्थ होते हुए भी ये सब कुछ कर रहे हैं, और उनको आनंद आ रहा है इसलिए कर रहे हैं। अगर आनंद नहीं आता है, पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है प्रभु जी, ये कलयुग के लिए प्रैक्टिकल नहीं है भक्ति, तो लोग करते नहीं, और लोग प्रचार करते कि प्रैक्टिकल नहीं करते। जो लोग 10 साल से कर रहे हैं वो छोड़ देते, 10 साल वाला कोई मिलता ही नहीं, बस 1 साल वाला मिलता आपको। वे उसके पास कुछ जॉब नहीं था तब तक, इसलिए वो कर रहा था भक्ति, 16 माला करता था, ये सब कुछ करता था। जब जॉब लगे तो नहीं होता है कुछ, शादी के बाद तो बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको। वो लोग कर रहे हैं मतलब होता है सब कुछ प्रैक्टिकली। इसलिए इधर बोलते हैं निरंतर कृष्ण में, ये सब कुछ करने से हम भगवान का स्मरण बने रहेगा, उसी से हमारा पाप नष्ट होगा, भक्ति में आगे आनंद भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, या आपको कुछ और बताना है तो वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो किसी का कुछ प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ पे रुक जाते हैं। हाँ मुझे एक प्रश्न था, हाँ, जो दान की परिभाषा बोले ना आपने, दान दान हाँ दान, दान इन टर्म्स ऑफ 2 प्रकार का दान होता है। एक होता है मनी के रूप में, मतलब आपने सुना होगा तन मन धन। धन तो तन से सेवा हो गया, मन से भी सेवा हो सकता है, धन से दान, दान में आता है वो। तो एक श्रम दान रहता है, वो तन दान हो गया। मतलब श्रम दान पता है आपको, श्रम दान मतलब आप आके सेवा करो आपके शरीर से, वो तन, तन से सेवा हो गया। मन दान मतलब क्या है, आप जो पढ़े लिखे हैं उसका इस्तेमाल करके आप इस्कॉन के प्रचार के लिए, मंदिर के लिए कुछ व्यवस्था करो, कि आप किसी पोस्ट पे है या आपको कुछ पता है कि ऐसा ऐसा करेंगे ना तो ये इधर से मंदिर को फंड कलेक्शन हो सकता है, ऐसा ऐसा करेंगे, तो आप आपका माइंड इंटेलिजेंस भगवान की सेवा में लगा रहे और आप मदद भी कर रहे हैं, तो शरीर भी लग गया। और दूसरा डायरेक्ट दान, कि भाई हमारे पास इतना समय नहीं है, हम हमारा 16 माला करते हैं, बुक रीडिंग हियरिंग सब कुछ कर लेते हैं, 4 नियम पालन करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली हमारे पास कुछ ऐसा बुद्धि नहीं है कि मंदिर की सेवा में कुछ डायरेक्ट करे। और थोड़ा बहुत हम सेवा कर लेंगे, थोड़ा बहुत तो सेवा करना ही है, ऐसा नहीं कि 24 घंटा टाइम ही नहीं मिलता 7 दिन। थोड़ा बहुत आके शरीर से भगवान का सेवा होना ही चाहिए, उससे ज्यादा प्रगति होता है मंदिर में आके। तो ये एक दान हो गया। लेकिन भाई हमसे
ज्यादा दान नहीं होता है, ज्यादा सॉरी, हमसे ज्यादा मंदिर में आके ज्यादा सेवा नहीं होता है, इसलिए हम दान देंगे, तो पैसे के रूप में या वस्तु के रूप में भी दे सकते हैं। तो ये हो गया दान। ठीक है जी, पैसे के रूप में। तो उसको मंथली रहता है, जैसे कि मंथली पिताजी बेटे को पैसे भेजते हैं ना मंथली, कि भाई 2,000 रुपये महीना, या 2,000 में तो कुछ नहीं होता है, 3,000 रुपये मेस और 3,000 रुपये रहने का, ऐसा करके 10,000 रुपये भेजते होंगे शायद। तो 10,000 रुपये बेटे को पिताजी भेजते हैं ताकि उसका चले। तो वैसे ही मंथली हम भगवान की सेवा में जितना भी हमारे से होता है, 500, 1,000, 2,000, 3,000, 1,00,000, 1 करोड़ भी दे सकते हैं महीने को आप, अगर भगवान को दे सकते हैं तो, है ना। तो जितना भी आपका पॉसिबल है, जिससे आपको भी टेंशन ना है आपके घर गृहस्थी संभालने में, थोड़ा बहुत, क्योंकि भगवान ने सब कुछ दिया है, तो उसमें से थोड़ा बहुत दान भगवान की सेवा में लगे, जिससे भगवान, क्योंकि आपका पैसा भगवान की सेवा में जाएगा, भगवान को भोग लगता है, कपड़े खरीदे होता है, रोज भगवान का अभिषेक होता है, सामग्री फूल खरीदी जाते हैं, सब कुछ भगवान का हो रहा है, तो भगवान की सेवा में जा रहा है। तो ये हो गया दान के रूप। लेकिन जो ठीक। जिनके पास श्रम श्रम है, उनको उन्होंने श्रम भी करना चाहिए, क्योंकि जब हम भगवान के मंदिर में आके भगवान के लिए कुछ श्रम करते हैं, उससे बहुत हमारा प्रगति फास्ट होता है। जो बहुत बूढ़े हैं, नहीं कर सकते, उनके लिए जैसा होता है दान से भी चलेगा। ठीक है। ठीक है। लेकिन आप अभी जवान हैं, इसलिए मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। जो जवान मतलब ऐसा नहीं कि फिर बाकी सब लोग बूढ़े हैं क्या, जिनका हाथ पांव चलता है ना, माताएं जैसे कुकिंग कर रहे हैं, तो वो कुकिंग करते हैं मंदिर में आके, 4-4 माता जी हर दिन, अलग अलग 7 दिन के साथ 4-4 माता जी आके कुकिंग करती है। उसके अलावा 7 दिन के फूल मनाने वाले 4-4 माता जी अलग, ऐसा माता जी मंदिर में सेवा करते हैं। कुछ माता जी वो प्रचार करती है, प्रचार कर सकती है, ऐसा ये सेवा हुआ, दान, धन के रूप में या सेवा के रूप में। ठीक है प्रभु जी। ठीक। ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते फिर। तो अगली बार हम गुरुवार को करेंगे, इस बार गुरुवार को कुछ था इसलिए हमने गुरुवार को नहीं किया, अगली बार गुरुवार को ही करेंगे। ठीक है। और इसका अभी ये महीने में रामनवमी तो हो गया, लेकिन कुछ ना कुछ लेक्चर प्रवचन हम सुनते रहना चाहिए। तो आपने अगर रामनवमी के प्रवचन सुने नहीं होंगे अभी तक, जैसे कि एक लिंक में डाला था ग्रुप में, तो कंटिन्यूएशन में कुछ ना कुछ सुनना चाहिए। तो आप राम जी का सुनते रहिए। कल हनुमान जयंती भी है, तो राम जी की इसमें हनुमान जी का भी आता है। ऐसा कुछ ना कुछ फेस्टिवल आता है, उसका आप कंटिन्यूस सुनते रहिए कुकिंग करते वक्त, या आप किसी गाड़ी से अगर जा रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं तो भी सुन तो सकते ही है। ऐसा सुनते रहिए, और बैठ के तो सुनना ही है 1 घंटा। ठीक है। तो उससे भी हमारा कृष्ण पुराण जागृत होता है। 25 ह्याची सिरीज आहे त्यातले 10 ऐकले प्रभूजी. हरी वो अमोघलेला अमोघ प्रभू। अमोघलेला प्रभू. हाँ, चांगला है। तो ऐसा आप सुनते रहिए, उससे हमारा माइंड बहुत बुरी चीजों में फंसने से बच जाता है। और ये भगवान की कथा है, इसका बहुत फायदा होता है, सुनने से भी फायदा है, भगवान की कथा का फायदा ये है, सुनने से फायदा होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं, अभी मिलेंगे अगले गुरुवार को ही होगा क्लास। हरे कृष्ण।